नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना प्रोग्राम का फॉर्मेट्स चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, और मोस्टली हम लोग अपने प्रोग्राम्स को समराइजेशन में ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो भारतीय सरकार ने एक जो सेवा तीर्थ उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ में कर्तव्य अनेक उनकी बिल्डिंग्स को वापस रीनेम किया है। साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की जगह अब कर्तव्य, इस जो पीएमओ सेक्रेटरीट है वो सेवा तीर्थ बन गया है, जहाँ पे नागरिक को बोला गया नागरिक देव भव, मतलब कि नागरिक ही देवता के समान है जिसकी सरकार को सेवा करनी है। ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, हम इसको बोलते हैं लोक संग्रह, लोक नीति, लोकपाल, लोक यात्रा। ये सब हमारे शब्द हैं जो हमारे शास्त्रों से हैं, कि मतलब कि जो लोक कल्याण के लिए कार्य होता है, लोक संग्रह के लिए कार्य होता है, उसी को राजनीति बोली जाती है। तो वी आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अभी वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि सेवा जो शब्द है स एव, मतलब कि मैं आपकी सेवा जैसी आपको पसंद है वैसा करूंगा, सएव, जो आपको अच्छा लगता है, आपके समान जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, और उसको तीर्थ ऐड कर देना, सेवा तीर्थ। मतलब कि ये संस्कृत का मीनिंग कुछ और ही निकलता है इसका। तीर्थ जो होता है विष्णु का स्थल होता है, जहां से आपको मुक्ति मिलती है। तो जब आप सेवा तीर्थ बोलते हैं तो यहाँ पे जो है एक तरीके से सरकार बोल रही है कि यहाँ पे आपकी सारी परेशानियों का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अगर लिटरल संस्कृत का मीनिंग हम लगाएंगे तो ऐसा बैठेगा। ये कनोटेशनल लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत इज नॉट कनोटेशन, संस्कृत इज डिनोटेशनल लैंग्वेज। मतलब कि जो शब्द होता है उसका एक ही अर्थ आता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है अगर उसको हम दूसरे शब्द के साथ प्रयोग करें। लेकिन तीर्थ शब्द जो होता है वो होता है मुक्ति प्रदाता। भगवान विष्णु का भी नाम तीर्थ है, इसलिए भगवान विष्णु को भी तीर्थ बोला जाता है। तो चलिए, अच्छा है, डिकोलोनाइजेशन चल रहा है, नामों को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना नाम रॉबर्ट कर देता है या कोई माइकल कर देता है तो उसका संबंध बाइबल से हो जाता है, और किसी का नाम अगर सुरेश होगा तो उसका संबंध हो जाएगा सुरों के ईश। सुरेश भगवान का भी नाम होता है, इंद्र का भी नाम होता है ना। तो सुरों के इंद्र मतलब राजा। तो ये नामों से बहुत फर्क पड़ता है। तो डिकोलोनाइजेशन इज अ राइट थिंग टू डू, और माइंडसेट में भी होना चाहिए। अगर आपको डिकोलोनाइज करना है तो एकमात्र बुक है पृथ्वी पे डिकोलोनाइज होने की, वो है भगवत गीता। क्योंकि शरीर पे जितना आपका फोकस रहेगा तो आप कोलोनाइज ही रहेंगे। तो जैसे ही शरीर से निकलते अहम ब्रह्मास्मि, तब डिकोलोनाइजेशन शुरू होता है। तो अगर किसी को अब्राहमिज्म को निकालना है, इस्लामिज्म को निकालना है, क्रिश्चियनिज्म कैथोलिज्म को निकालना है, अहम ब्रह्मास्मि से शुरू करें, मैं ब्रह्म हूं। तो सारी कोलोनाइजेशन की जड़ जो है वेस्टर्न फिलॉसफी है। मतलब जो मिथोलॉजी ऑफ बाइबलिकल मिथोलॉजी, कुरानिक मिथोलॉजी, इन सब का ही है, यहीं से शुरू होता है, यही कोलोनाइजेशन होता है। क्योंकि ये तलवार के बल पे सबको कन्वर्ट किया गया है। पहले वो कोई और थे, सबके सब पहले हिंदू थे या किसी और मत को मानते थे या किसी को नहीं मानते थे, उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया फोर्सिबली थ्रू वेपन्स। कैथोलिसिज्म ने भी ऐसे किया, इस्लामिज्म ने भी ऐसे, क्रिश्चियनिज्म ने भी ऐसा किया, और बाकी सब जो ओरिजिनल है, बाकी सारे ओरिजिनल है। ज्यादातर दुनिया की सरकारें इन मॉडर्न रिलीजन्स पे चलती हैं। तो डिकोलोनाइजेशन हैज टू बिगिन फ्रॉम द माइंड, और वो पॉसिबल तभी है जब एग्जिस्टिंग नामों को सबको बदला जाए। अभी जैसे मालेगांव की एक मेयर है, उसने पीछे टीपू सुल्तान की फोटो लगाई हुई है, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। वहां पे भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर की पिक्चर होनी चाहिए। टीपू सुल्तान तो हत्यारा है, आतंकवादी है, उसकी पिक्चर वहां पे नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को मारा था, तो उसकी पिक्चर जो भी लगाएगा उसको बुरे कर्म या नरक मिलने वाला है। चलिए, तो ये हो गया डीकोलोनाइजेशन, जो कि हम लोगों को, देखिए, पश्चिम की तरफ देखना बंद कर दीजिए। अब पश्चिम की असलियत अभी वही लोग खोल रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के थ्रू। यही चलता है मलेच्छलों की दुनिया में। वी हैव टू लुक फॉर आवर ओन लीडर्स, हमारे सैनिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे आचार्य, हमारे संप्रदाय, वही मेन है।
संप्रदाय में उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती। कैथोलिसिज्म में, इस्लामिज्म में आप देख लीजिए, हर मस्जिद में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, आपस में भी बहुत लड़ाई होती है। अब आते हैं दूसरा निखिल गुप्ता एपिसोड। तो पूरी दुनिया को मालूम है निखिल गुप्ता कौन था। निखिल गुप्ता स्वयं ही FBI का एजेंट था, FBI इन्फॉर्मेंट था। तो अगर उसने बोला कि मैंने कोर्ट में जाके बोला कि मैंने मेरे को भेजा गया है, मैंने किया है, तो इससे सेल्फ एडमिशन है। मतलब FBI मरवाना चाहती थी जो भी खालिस्तानी था उसको। तो इसलिए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता निखिल गुप्ता एपिसोड से। लेकिन इट्स अ गुड थिंग, उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई और अब उस पर एक्शन लेना चाहिए FBI को। ही शुड बी, अगर उसने ऐसा काम किया है, ही शुड बी गिवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट, जो भी है लाइफ टाइम प्रिजनमेंट। लेकिन उसको माफी दे दी जाएगी। बाय द वे, यूनिकॉर्न, अगर अब यूनिकॉर्न के बारे में पता लगा है कि 90 यूनिकॉर्न्स in US was started by Indians. 44% of all unicorns, मतलब कि $1 billion companies are started by the people born outside of the United States, and their combined value is more than the remaining 56%. That's important. उसमें से सबसे बड़ा नंबर है भारतीयों का, फिर दूसरा है जूस का, इजराइलीज का, और इंडियन कंपनीज लीड विद 90 फाउंडर्स। तो ये क्या दिखाता है कि अमेरिका का जो मेन टैलेंट है वो अमेरिका बॉर्न नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड। अगर अमेरिका के लोग हैं वो क्या छोटा मोटा इनोवेशंस करते हैं और साथ में उसको यूनिकॉर्न बना देते हैं थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग। बाहर के फाउंडर्स के ऐसा नहीं है, दे हैव नो एक्सेस टू फंड्स। सो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द अमेरिकन जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके क्लाइंट्स ज़्यादातर गवर्नमेंट होते हैं। वेरी फ्यू आर गॉन इनटू द प्राइवेट सेक्टर अदर देन एलॉन मस्क और कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जबकि वो भी नॉन US बॉर्न इमिग्रेंट है, साउथ अफ्रीका से। सो देयर इज अ डिफरेंस ओवर देयर। सो दीज 44% ऑफ नॉन US बॉर्न इमिग्रेंट्स हैव डन अ रियली गुड इनोवेशन, और इसीलिए ये नंबर 1 पे आ रहे हैं। एंड दिस इज अ रिपोर्ट बाय द वन ऑफ द एक्स बाइडन एडवाइजर। आजकल तो बाइडन सबको अच्छा लगता है। फिर आते हैं परिणीति चोपड़ा अपने पति के लिए, उसके पति का नाम मुझे याद नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बट परिणीति चोपड़ा वांट्स हर हस्बैंड टू बी द चड्ढा, जो MP, टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बेस्ट मटेरियल फॉर प्राइम मिनिस्टर। सबको मालूम है चड्ढा किसकी बातें करता है। चड्ढा बात करता है ब्लॉकचेन की और इसकी उसकी। ही हैज सम गुड आइडियाज आल्सो, आई विल गिव हिम द क्रेडिट। लेकिन मोस्टली उसका कनेक्शंस कौन कौन से हैं, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट कि उसको क्या फंडिंग है, कैसा है, कि अरविंद केजरीवाल के बारे में सबको पता लग गया, व्हाट इज हिज कनेक्शंस, दैट नीड्स टू बी सीन। इसलिए ये सब बातें एक्टर्स की कब ये नाटक कर लें, कब बदल लें, एक्टर्स की बातों को कौन सीरियसली ले सकता है, बिकॉज यू एंड आई डोंट नो व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग। जब तक एक्टिंग है तो पता लग रहा है कि ठीक है एक्टिंग कर रहा है मूवी में, जब नहीं रियल जीवन में तो पता नहीं ना हमको कि एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट मॉरल लेक्चर्स बाय एक्टर्स, डोंट मेक सेंस, है ना। अब आते हैं UAE सस्पेंड्स ट्रांजिट वीजास फॉर पाकिस्तानीज। सबको मालूम है पाकिस्तानीज आर ए सिक्योरिटी रिस्क, और पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल करना UAE के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जिस तरह कोलैप्स कर रहा है, दे डोंट वांट मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू कम टू UAE। एग्जैक्टली जिस तरह UAE काम करता है, भारत को भारतीय मुसलमानों पर भी काम करना पड़ेगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि भारत हैज टू हैव द सेम लॉज फॉर इंडियन मुस्लिम्स एज UAE हैज और एनी अदर कंट्री हैज, इस्लामिक कंट्री, क्योंकि वही उनको कंट्रोल करता है, बाकी कुछ कंट्रोल नहीं करता। इफ इंडिया हैज द सेम लॉज लाइक सऊदी अरेबिया फॉर ओनली फॉर इंडियन मुस्लिम्स, देयर विल बी कंप्लीट पीस इन द सोसाइटी। क्योंकि ये जितना बदमाशी करते हैं वो सेक्युलर लॉज को लेकर करते हैं, हिंदू लड़कियों को छेड़ना, हिंदू लड़कियों को परेशान करना, लव जिहाद करना, ऑल दीज आर पनिशेबल टिल डेथ इन एनी इस्लामिक कंट्री। तो इसको भारतीय सरकार को केयरफुली देखना पड़ेगा कि दीज पीपल अगर वो अपना मुसलमान नाम रखते हैं तो उनको मुसलमान शरिया लॉ के थ्रू इनको जजमेंट दिया जाए, नॉट सेपरेट शरिया कोर्ट। वॉट एवर द पनिशमेंट इज ड्रॉन इन देयर रिलीजन, उसी के अनुसार पनिशमेंट दी जाए, सारे इंसिडेंट खत्म हो जाएंगे। That's exactly UAE is doing. That's why UAE is one of the safest destinations, because
They deal with their people in a deal the way they need to be dealt. यूएई में भी पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम, इन सबका बहुत बुरा इमेज है. बांग्लादेशी मुसलमान, इनको काफिर बुलाया जाता है. मीन्स कि दे डोंट लिव एज पर इस्लाम, दे लिव हौच पौच. और इंडिया में उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, सो दे आर एबल टू डू व्हाट एवर दे वांट. अब आते हैं, नेहरू ने 1954 में, इंडियन आर्मी चीफ सीडीएस ने बोला, नेहरू ने 1954 में तिब्बत को चाइना को दिया, रिकॉग्नाइज किया, कैन बी रिवर्स्ड. अगर उन्होंने बोला, बाकी कोई पत्थर की लाइन तो नहीं है ये सब. अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति इस तरह बातें कर रहा है तो वी कैन डी रिकॉग्नाइज इट एनी टाइम. चाइना बोलेंगे हम गैंजेटिक प्लेन्स तक आ जाएंगे, हिमालय तो क्रॉस करके दिखा दो, या गलवानी क्रॉस करके दिखा दो. टेल चाइनीज, क्रॉस करके दिखा दो. सो mental courage is more important than physical courage, because mental courage leads to physical courage. तो इसमें अभी एलेक्स स्टाइन ने टेक्सास सिटी काउंसिल मीटिंग में, ही मेड ए प्लान ऑफ सिटी काउंसिल मीटिंग में, एलेक्स स्टाइन ने ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में आया और ही डिलीवर्ड ए मॉकिंग स्पीच टारगेटिंग हिंदू बिलीव्स. उसने येलो कुर्ता पहना, लाल तिलक लगाया और उसने बोला काउ यूरिन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन. एक्चुअली बोलूंगा बिल्कुल है. गोबर इज होली गोल्ड, बिल्कुल है सॉइल के लिए. क्योंकि ये मंद बुद्धि एंग्लो सेक्सन है, ये किसकी औलाद इनको पता नहीं. इनब्रेडिज्म इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है और इनके अंदर दवाइयों का और मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं. तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं. और H1 वीजा के इशू में प्लान ऑफ फिस्को काउंसिल में हुआ और वहाँ पे बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स रहते हैं. तो वहाँ पे बिल्कुल लीगल एक्शन लेना चाहिए रिलीजियस ग्राउंड्स पे. लेकिन जो भारतीय इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो कहीं भी अपने धर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट नहीं करती. जैसे हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं, मतलब बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं. तो जब तक आप अपनी धार्मिक एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको शत्रुबोध नहीं आएगा. और शत्रुबोध के लिए आपको इनको शत्रुओं के जैसा लड़ना पड़ेगा. तो इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स पे स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना चाहिए लोकल कम्युनिटी को या नेशनल कम्युनिटी को. इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. और टेक्सास गवर्नर इज वेरी फेवरेबल टू हिंदूज. उनसे जाके बात करनी चाहिए, शायद उनका सच भी आपको पता लग जाए. क्योंकि इतना हिंट दे रहा हूं. तो इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए, बिकॉज दिस इज ए प्लान कि सारे इंडियन अमेरिकन को निकालना है अमेरिका से. और भारतीय सरकार को भी इस पे काम करना पड़ेगा कि दैट दे शुड हैव सैंक्शन पॉलिसी ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन्स. तो इस पे भी काम करना पड़ेगा. तो इट इज नो लॉन्गर जस्ट एन इशू. अमेरिका जिस तरह कोलैप्स कर रहा है, नो लॉन्गर एन इशू. एंग्लो सेक्शंस ऐसी हरकतें करने वाले हैं. ओके. और मैक्सिकन, आपको लग रहा है मैक्सिकन से बड़े सॉफ्ट रहेंगे, मैक्सिकन से बदतर जाएंगे. तो इट विल बी वाइड स्प्रेड. और पहले भी हमारे शोज पर डिस्कस कर चुके हैं, दे विल यूज ब्लैक्स एंड अदर कम्युनिटीज फॉर वायलेंस अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन्स. लेकिन अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, वी डोंट नो. तो दिस इज अ मेजर इशू जिसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. डू बिकम अ मेंबर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर. हमारा विजिबिलिटी काफ़ी लो है इस समय. वी नीड ऑल योर सपोर्ट. और हम लोग को यूपीआई, वेनमो, पेपाल, ज़ेले, किसी भी के थ्रू आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. थैंक यू.